तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की चीज़ों से। क्या हो गया दामाद जी, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे परेशान नहीं हूँ तो क्या हूँ, ये परेशानी वाली तो बात है। कुछ सिखा विखा के नहीं भेजा था क्या आपने अपनी बेटी को? अब ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? सारा तो काम करती है वो घर का, तुम्हारा भी ख्याल रखती है, क्या नहीं करती है वो? घर का तो सारा काम करती है, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति का भी ध्यान रखना होता है। ये क्यों नहीं समझाया तुमने अपनी बेटी को? अब देखो दामाद जी, वो मेरी सौतेली बेटी है, असली बेटी तो है नहीं। अच्छा। और क्या। अब देखा मतलब नहीं, उसकी और मेरी उम्र में कितना अंतर है। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आप दोनों एक ही बराबर उम्र की क्यों लगती हो। हम्म। अच्छा, एक बात पूछूं, मतलब निकिता की जो मम्मी थी वो आपकी बहन बहन थी क्या? नहीं तो। तो फिर? अरे मैं बताती हूँ, 2 साल पहले मेरी दूसरी शादी हुई है मेरे हस्बैंड से। अच्छा अच्छा। हाँ। ओ। तो निकिता उस टाइम बड़ी थी, शादी लायक हो रही थी, तो उसके अच्छा। 2 साल बाद तुमसे शादी कर दी। ओहो, तो ये मैटर है सारा। हाँ दामाद जी, ये मैटर है। मतलब वो आपकी सौतेली बेटी है और आप उसकी सौतेली माँ। हाँ, लेकिन मेरी सगी से भी बढ़कर है, बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों ना बोलूं, सिखाया ही क्या है आपने? जो चीज़ सिखाने की वाली चीज़ थी वो तो आपने सिखाई ही नहीं। 2 साल के अंदर कुछ तो अच्छे वो दिए होंगे उसको। संस्कार तो मैंने सारे दिए अपनी बेटी को। अब ऐसा क्या कर दिया उसने जो आप इतना बवाल मचा रहे हो? अब आपके सामने मैं क्या बोलूं? आप क्या चाहते हैं कि सब कुछ मैं खुल के बोल दूं? हाँ, अब गुस्से में हो, आ ही गए हो, तो बोलो खुल के, क्या नहीं दिया उसने? देती नहीं है वो। क्या? और नहीं तो क्या, जब भी मांगो तो मुंह फुला के बैठ जाती है। नहीं, मुझे आज यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे वहाँ प्रॉब्लम है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मुझे उसमें प्रॉब्लम है। अब बताओ, सारी प्रॉब्लम है मेरे साथ ही क्रिएट करनी है क्या उसे? ओह, तो ये बात है, यहाँ दिक्कत आ रही है। अब वो क्या है ना, नाजों से पली बड़ी है, उसको फूलों में रखा है, तभी वो ऐसा कर रही है। उसको ना जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो इतना ही फूलों में रखने के तब भी समझ नहीं आया क्या उसे? एक दिन अपना भी फूल खिलवाना होता है। अरे दामाद जी, आप तो नाराज हो रहे हो। आपकी सासू जी है ना। आप क्या करेंगे इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा आप समझा ही तो सकती हैं उसे। समझा सकती हूँ और बहुत कुछ मैं कर भी सकती हूँ तुम्हारे लिए। मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, अगर तुम राजी हो तो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे जो ससुर जी है ना, वो हो गए हैं बुढ़े, उनसे कुछ होता नहीं है, उनकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। मतलब आपने शादी किस लिए करी थी? पैसों के लिए। ओ। धन दौलत, ये शान शौकत सब कुछ तो मिला मुझे, लेकिन वो प्यार नहीं मिल पाया जिसकी मैं प्यासी हूँ। अच्छा। हम्म। तो मतलब आप मुझे वो सब चीज़ देंगी जो आपकी बेटी नहीं दे पाती? क्यों नहीं, सब कुछ। हाँ, वैसे भी क्या ही दिक्कत है, आप भी तो उसी उम्र की हैं। हाँ, जवान हूँ। और अभी तक तुम्हारे जो ससुर जी है ना, उन्होंने ज़्यादा मुझे छुआ भी नहीं है, क्योंकि उनसे होता ही नहीं है। अच्छा, हम्म। तो मतलब आप भी उसी चीज़ के लिए तड़प रही हैं जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रहा हूँ। बिल्कुल सही समझे तुम। मतलब आप भी प्यासी हैं। बिल्कुल। और देखो, तुम शर्माना मत और घबराना भी मत, क्योंकि तुम्हारी सुतीली सासू हूँ। अच्छा, हम्म। मेरी सौतेली सासू मतलब आप? हम्म। अ, तो आपकी बेटी को कोई दिक्कत होगी फिर? उसको पता चलेगा जब ना। बात तो आप सही कह रही हैं। देखो दामाद जी, इसमें आप भी खुश, मैं भी खुश, और मेरी बेटी तो वैसे ही खुश। सोच लो। मौका सही है, क्योंकि आपकी बेटी जब नहीं देगी तब आपको देनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बैठी इसी के लिए हूँ। और वैसे भी दामाद जी, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा।
पक्का ना? हम्म, देखो मैं हथौड़ा तो मार दूंगा, फिर मत बोलना कि मेरे लोहा कुछ ज़्यादा ही पिघला दिया। अरे आप भी जवान हो दामाद जी, मैं भी जवान हूँ। और इस जवानी की आग में ना मैं ना जाने कब से जल रही हूँ। अच्छा, हम्म, तो एक काम करो ना, चलो ना मेरे को अपने बेडरूम में लेके। चलो फिर देर किस बात की। आओ, मैं भी गर्म हूँ, आप भी गर्म हैं, चलो ना लोहे से लोहा टकराते हैं। चलो। चलो।